इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स। एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को सामने रखकर, एक नौजवान को सामने रखकर नसीहत व वसीयत करते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नौजवान, 5 चीज आने से पहले पहले 5 चीज को गनीमत समझो। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, यानी 5 चीज आने से पहले पहले 5 चीजों को अपनी जायदाद समझो, अपनी तवंगरी समझो, अपनी मालदारी समझो, अपना धन समझो, अपनी संपत्ति समझो, अपने हर बड़ी नेमत समझो। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स शबाबक क़ब्ल हरमिक। तुम अपनी जवानी को गनीमत समझो, अपनी जवानी को गनीमत समझो। बुढ़ापा आने से पहले पहले अपनी जवानी को खोने से पहले पहले, अपनी जवानी को खत्म होने से पहले पहले अपनी जवानी को बड़ी नेमत और इसकी इज्जत और बड़ा कदर करो और इसको अच्छी तरीके से सरअंजाम दो। इसलिए कि जवानी की हालत में जो नियामतें अपने हाथ से खो जाती है, जो नियामतें अपने हाथ से मफकूद हो जाती है, जो नियामतें अपने हाथ से गायब हो जाती है, फिर वो गया हाथ आता नहीं है। लिहाजा उसे बड़ी गनीमत समझो अपनी जवानी को। क्यों? इसलिए कि जब इंसान बुढ़ापे में पहुंच जाता है, तो वही हाथ रहता है बुढ़ापे में, लेकिन वो हाथ में वो क्षमताएं नहीं होती है जो जवानी के अंदर उस हाथ में क्षमताएं होती है। वही पैर रहते हैं, लेकिन उन पैरों में, उन कदमों में वो कुव्वतें नहीं रहती हैं जो कुव्वतें जवानी की हालत में होती है। वही आंखें रहती हैं, लेकिन वो आंखें रहने के बावजूद बुढ़ापे में वो ताकतें आंखों के अंदर नहीं होती है, इतनी बीनाई नहीं होती है जितनी बीनाई जवानी के अंदर होती है। इसी तरीके से अपनी जुबान के अंदर जवानी की हालत में जितने जोश व जज्बा होते हैं अपनी जुबान के अंदर, वो जोश व जज्बे, वो कुव्वतें नहीं होती है बुढ़ापे आ जाने के बाद। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जवान, तुम अपनी जवानी की कदर करो, जवानी की इज्जत करो, जवानी को काम में लगाओ, जवानी को सर्फ करो अपनी जवानी की हालत में बुढ़ापा आने से पहले पहले। इसी तरीके से जो कान होता है, ये कान वही रहेगा बुढ़ापा आ जाने के बाद भी, लेकिन वो कुव्वतें नहीं रहेगी जो कुव्वतें जवानी के अंदर होती है। लिहाजा इस कान को जवानी के अंदर लगाओ, सर्फ करो और खर्च करो। इसी तरीके से वो वही सर रहेगा बुढ़ापा आ जाने के बाद भी, लेकिन जवानी के अंदर ये सर जितना काम करेगा, ये दिमाग जितना काम करेगा, बुढ़ापा आने के बाद वो दिमाग इतना काम नहीं करेगा। लिहाजा ऐ जवानों की जमात, तुम अपनी जवानी की कदर करो, अपनी जवानी को दीन में लगाओ, अपनी जवानी को हदीस में लगाओ, अपनी जवानी को कुरान में लगाओ, अपनी जवानी को तफसीर में लगाओ, अपनी जवानी को फिक़ह में लगाओ और इन हदीस और कुरान के चर्चे में अपनी जवानी को सर्फ करो, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बारगाह इलाही में जब हम पहुंचेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देखें और परखे और हमारे अमलों को जांच और पड़ताल करने के बाद हम सही उतरे, हम खरा उतरे, हम खोटे ना उतरे। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक में उस आदमी को नसीहत और वसीयत करते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं, वसिहतक क़ब्ल मरज़िक और सिहतक क़ब्ल सक़मिक, एक रिवायत में है और एक में है मरज़िक। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको वसीयत और नसीहत करते हुए कि ऐ जवान, तुम्हें वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ, तुम अपनी सेहतमंदी को मर्ज लाहिक होने से पहले पहले गनीमत समझो। इसलिए कि इंसान को जब मर्ज लाहिक होता है, जब मर्ज में
मुब्तला होता है तो मर्ज में मुब्तला होने के बाद यही जिस्म रहेगा, लेकिन जिस्म के अंदर कोई ताकत नहीं रहेगी, बल बूते नहीं रहेंगे, यही हाथ रहेगा लेकिन ये हाथ के अंदर हाथ को हरकत देने की ताकत नहीं रहेगी, यही हाथ यही पैरे रहेंगे लेकिन ये पैर होते हुए भी चूंकि मर्ज में मुब्तला है इस वजह से पैर को हिलाने की ताकत नहीं रहेगी, यही जुबान रहेगी लेकिन ये जुबान रहने के बावजूद चूंकि मर्ज में मुब्तला है इस वजह से ये जुबान में हरकत करने की ताकत नहीं रहेगी, यही सर रहेगा लेकिन इस सर को हिलाने की ताकत नहीं रहेगी, यही आंखें रहेंगी लेकिन ये आंखें होने के बावजूद चूंकि मर्ज में मुब्तला है आप, इस वजह से आप ये इस आंखों को हिलाने की ताकत आपके अंदर नहीं रहेगी, आपकी बीनाई सारी चली जाएगी, बिल्कुल दूर हो जाएगी, बीनाई से आप मफकूद हो जाएंगे, आप सुन्न हाथ, आप सिफर रह जाएंगे। लिहाजा उस मर्ज में मुब्तला होने से पहले पहले अपनी सेहतमंदी को, अपनी दुरुस्तगी को, तंदुरुस्ती को गनीमत समझते हुए इसकी कदर करें और इस जवानी की हालत में अपने सेहतमंदी को, चाहे किसी भी उम्र में हो, सेहतमंदी को अल्लाह के राह में लगाए, नमाज के राह में लगाए, तौहीद के राह में लगाए, इखलास के राह में लगाए, हदीस की राह में लगाए, कुरान की राह में लगाए। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो चीजों को बता दिए, अब तीसरी चीजों को बताते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं, गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, ऐ नौजवान तुझे वसीयत करता हूँ, तुझे नसीहत करता हूँ, तू अपनी धनी की जिंदगानी को गनीमत समझो, तुम अपनी धनी की जिंदगानी को गनीमत समझो। क्या आने से पहले पहले, फक्र फाका से पहले पहले, गुर्बत लाहिक होने से पहले पहले, अपनी तमंगारी छीन जाने से पहले पहले, अपनी मालों और दौलत हाथ से चले जाने से पहले पहले, क्योंकि तुम अब जिस जेब में हाथ घुसाओगे पैसा निकलेगा, जिस बक्सा में हाथ घुसाओगे पैसा निकलेगा। इस वक्त को, इस गनी हालत गना को तुम अपनी तवंगरी समझते हुए अभी जो खर्च करना है यतीमों पर खर्च कर लिया करो, अभी जो खर्च करना है मिस्किनों पर खर्च कर लिया करो, अभी जो खर्च करना है मदरसों पर खर्च कर लिया करो, अभी जो खर्च करना है मसाजिद पर खर्च कर लिया करो, अभी जो खर्च करना है आरामिला पर खर्च कर लिया करो, अभी जो खर्च करना है बेवा और विधवाओं पर खर्च कर लिया करो। इसलिए कि जब तुम्हारे हाथ से ये तवंगरी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जमीन जायदाद खत्म हो जाएगी और तुम सिफर हाथ बैठे रह जाओगे, तुम्हारे हाथ में न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, न रुपया रहेंगे, न रुपये पैसे रहेंगे, न तुम्हारे हाथ में कुछ रहेगा, तो उस वक्त तुम हाथ मलते रह जाओगे और कहोगे कि मेरे हाथ अगर पैसे होते तो हम अपने नाम पे देते, अपने अब्बू के नाम पे देते, अपनी माँ के नाम पे देते, अपने बेटा बेटी के नाम पे देते। लेकिन वो वक्त आने से पहले पहले, यानी गुर्बत लाहिक होने से पहले पहले अपने हालत गना को तवंगरी समझ करके इससे हदीस कुरान के रूह से मसाकीनो फकारा पर, ऐतामो आरामिला पर खर्च कर लेना चाहिए, खर्च कर देना चाहिए और राहज़ाद बना लेना चाहिए। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीन चीजों को बता देने के बाद अब चौथी चीजें यूं बताते हैं, और फिरागा का कबला शुभ लिख, ऐ नौजवान तुझे मैं समझा रहा हूँ, अच्छी तरह समझ ले, अच्छी तरह जान ले, अच्छी तरह अक्ल में बैठा ले, अच्छी तरह सीने में जमा ले इस बात को कि देख अब तेरे हाथ में वक्त है, तेरे हाथ में वक्त है, तेरे हाथ में फुर्सत है। ये फुर्सत टाइम को हदीस में लगा, इस फुर्सत टाइम को गनीमत समझ करके कुरान में लगा, इस फुर्सत टाइम को गनीमत समझते हुए अल्लाह की तौहीद और इखलास में लगा, इसको दीन की खिदमत में लगा। इसलिए कि ऐसा वक्त आएगा जब ये वक्त चल जाए, ये वक्त हाथ से चला जाएगा, यानी ये जैसे ये लॉकडाउन का जमाना है, ये मर्ज का जमाना है, ये वबा का जमाना है, ये कोरोना का जमाना है। कोरोना के जमाने में, कोरोना के चलते दौरान ये फिलहाल इंसान चाहे मौलवी हो, चाहे आलिम हो, चाहे वो फाजिल हो, चाहे किसी टीचर हो, चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे मदरसे के टीचर हो, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर हो, चाहे और किसी के मास्टर और टीचर हो, बहरहाल
फिलहाल उनके हाथ में वक्त है, अभी उनकी फुर्सत है। उन्हें चाहिए कि ये दौरान कोरोना, ये दौरान लॉकडाउन, इस टाइम को, इस फुर्सत को काम में लगाएं। हदीस में चर्चा करें, कुरान में चर्चा करें, तफसीर में चर्चा करें, फिक़ह में चर्चा करें, तौहीद को अच्छी तरह समझे, शिर्क किसे कहते हैं और शिर्क से बचने की कितनी दूरी इख्तियार करने की जरूरत है, ये सारी चीजों पर ध्यान देते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिरागा का कबला फक्र शुगलिक, तुम अपनी मशगूलियत से पहले इस फुर्सत को गनीमत समझो और कीमती समझो और उससे अमल करो। चुनांचे उस वक्त, यानी जब मदरसे खोल जाएंगे, जब स्कूल और कॉलेजेस खोल जाएंगे, तो वो हाथ में वक्त नहीं रहेगा, वो टाइम फुर्सत नहीं रहेगा, वो फुर्सत बाकी नहीं रहेगी, मशगूलियत बढ़ जाएगी, ये टाइम नहीं मिलेगा जो आप अपने मन में करना चाहते हैं। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नंबर की बातों को बताते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते हैं, वो हयातक क़ब्ल मौतिक, ऐ नौजवान अच्छी तरह समझ ले, अच्छी तरह दिमाग में बैठा ले कि तुम अपने मौत से पहले अपनी जिंदगानी को बड़ी कीमती समझो, बड़ी गनीमत समझो। इसलिए कि इंसान जब मर जाते हैं, इंसान को जब दफना दिया जाता है, इंसान को जब कब्र में सुला दिया जाता है, इंसान जब कब्र में चले जाते हैं, इंसान जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इंसान जब आखिरी सांस तोड़ देते हैं, उस वक्त उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। दौलत तो थी लेकिन सारी दौलत खत्म, ये जायदाद तो थी लेकिन सारी जायदाद खत्म, रुपये पैसे तो थे लेकिन सारे रुपये पैसे खत्म, जान तो थी लेकिन जान भी खत्म, आंखें तो थी लेकिन आंखें भी खत्म, हाथ तो थे लेकिन हाथ भी खत्म, कदमें तो थे लेकिन कदमें भी खत्म। सारी चीज होने के बावजूद सारी चीज खत्म हो जाती है। लिहाजा जब तक सारी चीज बाकी है उस टाइम तक उसे कदर करनी चाहिए और उस जीवन को, अपनी जिंदगानी को राह खुदा में सर्फ करना चाहिए, उस जिंदगानी को राह रसूल में खर्च करना चाहिए, उस जिंदगानी को राह सिरात मुस्तकीम पर चलाना चाहिए, उस सारी जिंदगानी के सारी उम्र को सिरात मुस्तकीम और सीधे रास्ते पर चलाना चाहिए, ताकि मरने के बाद वही सारी चीज हमें काम आए। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अच्छी नसीहत फरमाई है उस नौजवान को सामने रखते हुए, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, इन 5 मज़कूरे चीजों को, 5 चीज आने से पहले इसको गनीमत समझना चाहिए, इससे बड़ी नेमत समझना चाहिए। आखिर में हम सभी सामिईन से, सभी नाज़रीन से ये इल्तिमास करते हैं, पुरखुलूस इल्तिमास करते हैं कि आइए जनाब, आइए हम इन 5 चीजों की कदर करें, 5 चीजों को गनीमत समझें और इसको सही मानों में, सही जगहों में, सही जमानों में, सही टाइम पर, सही रास्ते पर इसे खर्च करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मुहासबा आसान